हेलो एवरीवन। आप सभी को मालूम है कि अभी जो है 8th पे कमीशन आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप भी सोच रहे होंगे कि अभी मेरा अगर सीजीएल 2025 में सिलेक्शन होता है तो सैलरी कितनी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि एक जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर जिसको हम एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, अगर आप उस पे सिलेक्शन लेते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। और ये पे कमीशन वगैरह क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बात करें 8th पे कमीशन की, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, फिटमेंट फैक्टर एक चीज होती है, वो क्या होता है और एक्सपेक्टेड क्या है फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में सोचे अगर। तो देखिए, जो भी लड़के ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर आप अभी एग्जाम देंगे तो आपको मालूम है कि मेंस होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो जनवरी 2026 आ जाएगा, ठीक है। तो जनवरी 2026 से ही आपका जो है 8th पे कमीशन लागू होगा, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो भी सैलरी बनेगी वह 8th पे कमीशन के हिसाब से बनेगी। जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो ऐसा माना जा रहा है कि 2 है, लेकिन जो सारे एसोसिएशन है एम्प्लॉइज के वो डिमांड कर रहे हैं कि 2.86 रखा जाए फिटमेंट फैक्टर को, ठीक है। साथ ही साथ अभी आपको नेक्स्ट एक चार्ट दिखाएंगे, चार्ट में पूरा कैलकुलेट करेंगे कि जो एक्स वाई और जेड सिटी में सैलरी अभी कितनी है, ठीक है, प्रेजेंट का, और जब 8th पे कमीशन लग जाएगा और मान लेते हैं फिटमेंट फैक्टर अगर 2 होगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी तीनों जो एक्स वाई और जेड में, ठीक है। वो सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ जो फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, सैलरी का हिस्ट्री क्या है, कितनी बढ़ती है, वो सारा चीज देखेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर बात करें कि टेस्ट बुक, जो आपको पता है कि टेस्ट के लिए ऐप है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है, 800 से ज्यादा एग्जाम्स यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। तो उसका अभी क्या है, 27 जून से 30 जून तक दोस्तों सबसे महाबचत सेल एक आ रहा है, ठीक है, जो कि 307 रुपीज में आपको 1 साल का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफर है, रात के 12 बजे से 1 बजे तक आप बाई करते हैं तो आपको 2 साल का मिल जाएगा, यानी कि 1 साल के परचेज में आपको 1 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर आप हमारा कूपन कोड PNS10 यूज करोगे तो 12% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ चार्जेज लगते हैं इसके ऐप पे, तो अगर आप वेबसाइट से जाके परचेज करोगे तो आपको चार्जेज भी नहीं लगेगा। 12% का ऑफ चाहिए तो ये वाला कोड यूज कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, ठीक है। तो आपको मालूम है अभी CHSL का भी आ गया, MTS का भी आएगा, CGL का पहले से आ चुका है। तो कोई भी अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना टेक्स्ट बुक के होना मुश्किल है, तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसके पास नहीं है पास वो जाकर खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, जो पे क्या हम बात कर रहे थे तो वो उसका हिस्ट्री थोड़ा समझिए। देखिए, अभी तक हर 10 साल पे एक पे कमीशन लाया जाता है। तो अभी 2006 में जो है वो 16 में लास्ट आया था 7th पे कमीशन, ठीक है, 7th CPC, ठीक है। तो हर साल क्या होता है कि थोड़ा इंक्रीज किया जाता है सैलरी को। तो अभी आपको मालूम है जो मिनिमम सैलरी है वह कितना है, जो MTS का लेवल 1 में है वह है 18,000। तो 6 में वही मिनिमम सैलरी कितनी थी, 7,000। तो 7,000 में क्या हुआ कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा, यानी कि उससे मल्टीप्लाई हुआ तो जाके 18,000 बना। उसी तरह से जब 5th पे कमीशन था तो उसमें मिनिमम सैलरी थी 2550 रुपए, तो वो फिर 6th में बढ़ के हो गया 7,000, ठीक है। तो उसी तरह से अभी की बात करें 8th पे कमीशन में, तो 8th पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी 36,000, यानी कि जो MTS होंगे उनका बेसिक होना चाहिए कितना, 36,000 रुपए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि जो DA होता है, डियरनेस अलाउंस, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का DA है वो है 55%, तो फिटमेंट फैक्टर अभी के हिसाब से हो जाएगा 1.55, ठीक है। अब 1.5 में क्या है
कि कुछ परसेंटेज इंक्रीज देती है गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर देखिए कि सेकेंड पे कमीशन जो था तो 14.2% का इंक्रीज मिला था, थर्ड पे कमीशन में 20% सैलरी इंक्रीज किया गया, सिक्स्थ में 54 किया गया और जो लास्ट हुआ था उसमें 14.3 किया गया। ठीक है, तो इस बार अगर हम मान के चले कि गवर्नमेंट जो है 25 से 30% का भी अगर इंक्रीमेंट देती है, ठीक है, तो ये वाला फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 2, यानी कि 1.55 में अभी 30% का इंक्रीज कर दिया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाएगा। और जब फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाएगा तो जो जिसका भी जितना भी बेसिक पे होगा उसका बेसिक पे का गुना हो जाएगा 2 से, तो उसका नया बेसिक पे बन जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन हो। अब आइए आपको जो भी 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में सैलरी का डिफरेंस होगा लेवल 7 के लिए, जैसे कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एएसओ है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसका अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी जो न्यू रिक्रूट है उनका बेसिक पे है 44,900। ठीक है, और उसके हिसाब से डियरनेस अलाउंस अगर हम माने तो 26,940 60% के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं कि बढ़ के ऐसा हो सकता है, तो वो होगा 26,940। एचआरए जो है एक सीटी, वाई सीटी और जेड सीटी में अलग अलग लगता है। एक सीटी में 30% होता है, वाई सीटी में 20% और जेड सीटी में 10%। एक्स वाई जेड सीटी आपको मालूम है कि एक सीटी में क्या है कि अगर वहां का पॉपुलेशन किसी भी सिटी का, ठीक है, वो 50 लाख से ऊपर है तो वो एक सिटी में आता है, 5 से 50 लाख है तो वाई सिटी में आता है और 5 लाख से नीचे है तो जेड सिटी में आता है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सिटी डिसाइड किया जाता है और उसके हिसाब से आपका जो है एचआरए लगता है। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन सिटी के हिसाब से होता है। तो एक सिटी में 5760 अभी मिलता है और 2880 आपको वाई में और 2880 सेम आपको जेड सिटी में मिलेगा। तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक एम्प्लॉय की अभी के हिसाब से तो वो 91,000 एक्स में, वाई में 83 और 79 आपको जेड सिटी में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ डिडक्शन होते हैं। अब आप पूछोगे डिडक्शन क्या क्या होता है? तो डिडक्शन जो होता है वो होता है एक तो एनपीएस का, ठीक है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है। दूसरा है आपका एक सीजीएचएस का कार्ड बनता है, ठीक है, हेल्थ स्कीम है उसका कटता है। कुछ प्रोफेशनल टैक्स अभी कटता है। ठीक है, और अभी जब से 12 लाख का वो हुआ है तो अभी किसी भी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स नहीं कटता, अदरवाइज बहुत ज्यादा ये हो जाता। तो अभी के हिसाब से अगर 8,000 डिडक्शन जो है वो सब में हो जाता है। ठीक है, तो 83,000 इन हैंड आपका एक सिटी में आएगा, 75 आपका वाई में और 71 आपका जेड में। ठीक है, जो नए ज्वाइन करेंगे। वहीं अगर 8th पे कमीशन मान लीजिए लग जाए जनवरी 2026 से, वो लगना ही है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहे तो जो आपका बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 89,800। ठीक है, अब उसके हिसाब से डीए जो होता है वह हो जाता है 0%। ठीक है, डीए क्या हो जाएगा आपका 0%, क्योंकि डीए को मर्ज करके आपका जो है बेसिक में ही कर दिया जाता है और डीए अब क्या होता है फिर से शुरू हो जाता है, तो डीए आपका 0%। अब एक्स वाई जेड में फिर से आपका एचआरए जो बनेगा वो वही मान लीजिए 30%, 20% और 10% के हिसाब से ले तो 26,940 ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, अगर फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है सेम रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5760 है तो यहाँ पे 6,000 कर दिया। ठीक है, क्योंकि बढ़ता तो ये भी है थोड़ा, तो 6,000 3,000 3,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो अब जो आपका ग्रॉस बनेगा वो बनेगा 1,22,000 एक सिटी में। ठीक है, वाई सिटी में 1,10,000 और जेड सिटी में 1,01,000। तो आप देखेंगे कि सारा का सैलरी जो है ग्रॉस 1 लाख पार कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात थोड़ी ट्रिकी ये हो जाती है कि जीएसटी इंस्पेक्टर में जब आप जाएंगे तो जब आप डिडक्शन देखेंगे तो डिडक्शन जो है आपका एक सिटी में 16,000 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 8,000 कट रहा था वो तो कटेगा ही कटेगा,
अब आपका इनकम टैक्स भी कटने लगेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स सारा काट के आपको 16,000 कटेगा, एक्स में वाई में भी सेम 16,000, लेकिन जेड में आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा क्योंकि आप 12,75,000 के अंदर ही रहोगे। तो आपका जेड सिटी में 9,000 इनकम टैक्स वगैरह नहीं काट के जो डिडक्शन होगा वो होगा 9,000, ठीक है। तो अब आपका जो इन हैंड सैलरी बनेगा एक सिटी में आपका 1,06,000 हो जाएगा, वाई सिटी में 94,000 और जेड सिटी में 92,000, ठीक है। अब जितने भी लोगों को लगता है ना कि जब पे कमीशन नया आता है तो सीधे सैलरी हो जाएगी डबल, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कि आपका जिसको एक सिटी में 83 मिल रहा था, अब उसको 1,06,000 मिलेगा, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई? इंक्रीमेंट हो गया लगभग 20 से 23,000 का, ठीक है। इंक्रीमेंट कितना हो गया? 23,000 का। वाई सिटी में बात करें तो जिसको 75 मिल रहा था अब उसको मिलेगा 94, ठीक है। तो इसका इंक्रीमेंट कितना हो गया? 19,000 का। अब जेड सिटी में जिसको 71 मिल रहा था उसको मिलेगा 92, तो अब इसका कितना इंक्रीमेंट हो गया? 21,000 का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सैलरी इंक्रीज कितना होता है, ठीक है। एकदम डबल नहीं होती सैलरी, सैलरी का कुछ परसेंट आपको इंक्रीमेंट जो है वह देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप जो भी लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको यह बात एक मोटिवेटिंग लगेगी कि जब आप अब सिलेक्शन लोगे तो आपको जो सैलरी है वह 1 लाख के आसपास मिलने लगेगा शुरू से ही, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 लाख रुपए अभी के टाइम में मतलब सारी चीजें पूरा करने के लिए तो नहीं है, बट फिर भी एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगेगा, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप भी सिलेक्शन लो और इन सारी चीजों का जो भी गवर्नमेंट में सैलरी है या फिर अदर पर्क्स है उसका फायदा उठा सको। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।